हॅलो. हॅलो बाबा, तुम्ही झोपला होतात का? म्हणजे सॉरी, मी उठवलं का तुम्हाला? नाही नाही, जागाच आहे. अगं तुझाच विचार करत होतो. बाबा काळजी करू नका, मी मजेत आहे. इथे सगळे सांभाळून घेतात मला, काळजी घेतात माझी, समजून घेतात. आणि शेवट काय माहितीये मला. ऐका तो, मला जर त्याच्याशी बोलायचं. नाही, तो बाहेर आहे बाबा. काय झालं ना, मी कामा आटपून रूम मध्ये आले, तुमचा मिस कॉल बघितला, म्हटलं फोन करावा. आता बाहेर गेले तर शिव, बाबूजी, दादी सगळ्यांशीच बोलाल तुम्ही, मग आपल्याला निवांत बोलायला नाही मिळणार ना. बोल ना बाळा, आज मला निवांत वेळ आहे. मला सांग, तू 1 महिनाभर सुट्टी घेतलीस म्हटल्यानंतर काय म्हणलं घरचे लोक? खुश झाले खूप. अम्माजी तर म्हणाला, महिनाभरात आराम कर, खा पी मस्त राहा, आणि भरपूर लाड करणार आहेत त्या माझे. आणि बाबूजी तर मला मुलगीच मानतात ना. बाबा तुम्हाला माहितीये, शिव जितकी काळजी घेत नाही ना, तितकी काळजी घेतात सगळे माझी. छान छान, माझी गौरी आहेस तशी. काय झालं बाबा? नाही काय नाही, काय झालं की तू इतकी मोठी झालीस आणि माझ्या लक्षातच आलं नाही. स्वतःची जबाबदारी छान सांभाळतेस, सासरच्यांना सांभाळून घेतेस. हे जसं तुझं घर आहे तसं ते तुझंच घर आहे. तुझी आई बरोबर म्हणत होती, गौरी नीट सगळं एकटं मॅनेज करेल, काळजी घे. हो बाबा, तुम्हीही काळजी घ्या. एकटीनं बरंच सांभाळच तू बेटा, पण हा बाबा तुला आता एकटं पडून देणार नाही. शिव तुझ्या बाजूने असो वा नसो, हा बाबा तुझ्या बाजूने नक्की आहे. अहो, कुठे निघालात तुम्ही? बनारसला. काय? अहो, असं अचानक? जावई बापू लेकीच्या संसारात ढवळाढवळ कशा करतात? माझी लेक अडचण येते तिकडं आणि मी स्वस्त बसू इथं. शिव सगळं सगळे विरोधात त्याच्या. असं कसे विरोधात असतील हो? त्यांच्या खानदानात आजपर्यंत कोणी नोकरी केलेली नाही, गौरी नोकरी करायला निघाली म्हणून सगळे विरोधात आहेत. हे तिने स्वतः सांगितलंय का तुम्हाला तसं? अगं तुझीच लेख ती, तुला कुठलं सांगणार होती? त्यात प्रेमविवाह झालेला, आता शिवच तिच्या विरोधात आहे म्हणलं कोणाला सांगणार ती? काहीतरी बोल नका जावई बापू, शिव त्याचं पोरग नाही हा. मी माझ्या कानाने ऐकले, कळलं तुम्हाला? काल रात्री गौरीने मला फोन केला होता, इतकी सगळं उलट सांगत होती, बरोबर उलट. सगळे कसे तिच्यावर खुश आहेत, कसे लाड करतात, शिव कसा प्रेम करतो तिच्यावर, खोटं खोटं आनंदी दाखवत होती ती. पण तिचा बाप आहे मला कळत होतं, रडत होती ती. असं किती दिवस तिच्या बाबतीत घडतंय माहित नाही मला. त्यांना काय वाटतं, लग्न करून त्यांच्या घरी गेली म्हणजे बाप परका झाला तिला? तिने स्वतःहून तुम्हाला काही सांगितलंय का? नाही ना. शिवनी जरी तिला एकटं पाडलं असलं ना, मी तिला एकटं पडू देणार नाही. बाजूला. अहो अहो ऐका ना. हल चालला जावई बापू. अहो 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 अहो
आजकल वैसी चाय नहीं बना रहे हो तुम जैसे पहले बनाते थे। डाला अदरक डाला इसमें? तो जल्दी करो जल्दी करो। दो खाने वाला बिस्कुट कौन सा है इसमें? ये ठीक है। अरे मुन्ना कहाँ जा रहे हो भाई? एक चाय और दे बढ़िया सी अदरक डाल के उसमें। ये है हमारे बनारस के तुलसीदास जी। क्या हुआ? मुंह को लटकाया? क्या करें चाचा, जब हमें आपकी जरूरत होती है तब तो आप गायब होते हो। हमारी जरूरत कब पड़ गई तुम्हें? कल जब घर पे इतना बड़ा हंगामा हुआ तब। कमाल है मुन्ना, घर में इतना हंगामा इतना बवाल हुआ और तुम्हें गौरी बेटी का साथ देना चाहिए और तुम हमसे साथ की उम्मीद कर रहे हो। तो चाचा घर के बड़ों के सामने ऐसी नौकरी की बात करना सही है? भले सही नहीं है पर गलत वो भी नहीं है। वो कैसे? मुन्ना, गौरी बेटी ने इतनी पढ़ाई की, अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी ली। अब घर के सब लोग मिलके ये बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो, ये आसान है क्या? तो इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना चाचा। ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? उसको तय करने दो ना। और जितना गौरी बेटे को हम जानते हैं ना, वो परिवार के खिलाफ जाके कोई फैसला नहीं लेगी। थोड़ी कश्मकश में हो सकती है, थोड़ा समय दो उसको। हो सकता है उसकी राय बदल जाए, हो सकता है हमारे परिवार की राय बदल जाए। ऐसी कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही चाचा। मुन्ना, तुम ना उम्मीद मत, डटकर उसका साथ दो, उससे समझने की कोशिश करो। लेकिन चाचा। लेकिन कुछ नहीं, हम पहली और आखिरी बार समझा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस रायते को समेटो। और वैसे हम दंगल के लिए बाहर जा रहे हैं, सब कुछ तुम्हें अकेले संभालना। अब ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर माफी मांगो उससे, ताकि वो सही फैसला ले सके। रहने दो, चाय बाद में पिए। गौरी, अरे गौरी, दिन निकल आया है। अरे दिन निकल आया, तुम कमरे से बाहर नहीं निकली अभी तक सो रही थी। तुम नीचे सोई थी? जी मैं नहीं, वो सोए थे। कैसी पत्नी हो तुम? हाँ, खुद पलंग पे सोई और मुन्ना को नीचे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई गौरी? हाँ, एक बार भी तुमने मुन्ना के बारे में नहीं सोचा, उसे मनाया नहीं? इतना बवाल करके शादी की, ये सब कुछ दिखाने के लिए हमें? हाँ, याद है ना तुम्हें? मुन्ना ने सबके सामने वादा किया है कि तुम नौकरी छोड़ रही हो, फिर ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अपना नहीं तो कम से कम मुन्ना की इज्जत का ख्याल रखा होता।
अम्मा जी मैं तो हम कुछ सुनना नहीं चाहते गौरी। माता जी की पूजा खत्म हो जाए, उनसे माफी मांगो और जाकर अपना इस्तीफा दो। आप सुन अम्मा जी सुनिए ना, अम्मा जी सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, बहुत बोल चुकी और हम बहुत सुन चुके। अब हम बोलेंगे तुम सुनोगी, जैसे घर की बहुएं सुनती है। हाँ अम्मा जी मैं सुनूंगी, लेकिन आप एक बार तो मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं अपने दिल की बात किससे कहूंगी? अम्मा जी आप मेरी आई जैसी हो ना, आपने तो मुझे बेटी भी कहा है। गलती हो गई जो तुम्हें बेटी का, आइंदा नहीं कहेंगे। अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी सुनिए तो, अम्मा जी सुनिए ना। अम्मा जी अब अम्मा जी आप प्लीज नाराज मत होइए, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, फिर हम बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। देखो गौरी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहले जाकर माताजी से माफी मांगो, जाओ। हाँ अम्मा जी मैं एक नहीं 1000 बार माफी मांग लूंगी दादी जी से, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। बेटी नहीं बहू समझ के ही सही। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे यहाँ सबके लिए एक ही नियम है, फिर वो चाहे बेटी हो या बहू। अगर बहू बेटी में फर्क करते ना, तो सबसे पहले पहली फुर्सत में तुम्हारे बाबा को बुला के तुम्हारी शिकायत करते और उनके साथ तुम्हें मुंबई वापस भिजवा देते, जैसे हमने उर्मिला को उसकी ससुराल भिजवाया था। जब हमसे झूठ बोलकर उसने तुम्हारी मदद की थी। अब समझी, हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते। लेकिन आप बेटा और बेटी में तो फर्क करती हो ना। आपके बेटे जो चाहे वो कर सकते, लेकिन उर्मिला जीजी क्या चाहती थी, क्या चाहती है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश की? उर्मिला की शादी हो गई है, उसका भरा पूरा घर संसार है, हम जानने की कोशिश क्यों करेंगे? जब वो आपके घर की बेटी थी तब भी किसी ने जानने की कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है? नहीं ना, क्योंकि वो इस घर की बेटी है ना, तो उन्हें यही करना होगा जो इस घर के रीति रिवाज है। अम्मा जी उनके सपने, उनके अरमान कोई मायने नहीं रखते। आपके भी तो सपने होंगे ना, जो इन रीति रिवाजों की वजह से टूटे होंगे। तो फिर आपने जीजी के सपनों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अम्मा जी वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आज उनके पति और सास को खुश करने में खुद को खो रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा क्या वो सच में खुश है? उर्मिला जीजी खुश नहीं है, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? आपको सब दिखाई देता है अम्मा जी, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आप भी मजबूर हो। मैं सच कह रही हूँ ना? हाय हाय अम्मा जी, ये गौरी की बातें सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये गौरी सच कह रही है क्या? आपने शिव भैया और उर्मिला जीजी में फर्क किया है और आपने उर्मिला जीजी पर जुल्म भी किया है। हाय हाय अम्मा जी, हमें तो लगता था कि आप सिर्फ हम पर ही जुल्म करती हैं। अपनी चबड़ चबड़ बंद करो
और चीले के लिए बेसन घोलो जाकर। चलो जाओ। जी। और तुम नाश्ते के लिए प्लेट्स लगाओ। विश्राम कहाँ है? हाँ, विश्राम को बुलाओ। विश्राम चाचा, कहाँ हो आप? विश्राम चाचा, सुनिए, कल हम कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए आपसे। नहीं मतलब हमने कल आपको बाबा से बात करते हुए सुना था। हमें एहसास हुआ है कि अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस घर की बेइज्जती हो। हम जानते हैं हम नौकरी का फैसला सोच समझ के ही लेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे आप, है ना? कोणाला माझ्या इच्छेची, माझ्या भावनांची कदरच नाहीये. प्रत्येक जण आपापल्या परीने मला प्रेशराईज करतो. अपने बाबा की सोच अब हम पे मत थोपिए ना। उनकी सोच ऐसी क्योंकि वो मुंबई रहते हैं, ये बनारस है। यहाँ पे औरतें काम नहीं करते। अरे सिर्फ पैसे कमाने से सपोर्ट नहीं होता है, दूसरे तरीके से भी सपोर्ट किया जाता है। समझते क्यों नहीं आप? अरे आप हमारी बात समझिए ना। गौरी बेटा घाबरू नकोस, मी आलोय तुझ्या मदतीला.